हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एग्जाम बॉक्स चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉलिस फॉर्मूला, जो कि यार द बेस्ट मेथड है डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, और इसके थ्रू यार क्वेश्चंस एकदम इजी हो जाते हैं। चलिए समझते हैं। और यार ये दिल जीतने वाला फॉर्मूला है, लाइक राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आ चुके हैं वॉलिस फॉर्मूला पे। समझते हैं वॉलिस फॉर्मूला। सो वॉलिस फॉर्मूला सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब कि क्या होता है वॉलिस फॉर्मूला एक्चुअली, एंड किसने इसको डिराइव किया है। Wallis formula is given by the great English mathematician Sir John Wallis, right? So ये थे वो जिन्होंने हमें Wallis formula दिया है। एंड Wallis formula बेसिकली क्या होता है? ये होता है I n इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 साइन ऑफ n x dx, और इसको हम Wallis इंटीग्रल्स भी बोलते हैं। एंड यार ये मतलब इस तरह का फॉर्मूला है कि जब भी हम साइन स्क्वायर, साइन क्यूब या इवन कॉस से भी डील करेंगे, तो हमारे इंटीग्रेशन का 0 से पाई बाय 2 के बीच में रहा, तो हम उसका इजीली आंसर निकाल पाएंगे। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, अब रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट क्या है हमारे सामने? तो ये है हमारे सामने वॉलियस फॉर्मूला। अब ये वॉलियस फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0 से पाई बाय 2 साइन एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल होता है कॉस एन एक्स डी एक्स, 0 से पाई बाय 2 के बीच में। एंड यहाँ पे दो रिजल्ट है हमारे सामने। अभी कैसे आते हैं, क्या है इनका रीजन कैसे आने का, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर और रहेगा फंक्शन, राइट, अगर और रहेगा यहाँ पे n, राइट। हम कौन से n की बात कर रहे हैं? हम इस n की बात कर रहे हैं। सपोज ये साइन क्यूब होगा 0 से पाई बाय 2 के बीच में, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये क्या है? ये है n माइनस वन अपॉन एन इंटू एन माइनस थ्री अपॉन एन माइनस टू इंटू एन माइनस फाइव अपॉन एन माइनस फोर एंड सो ऑन, 2/3 इंटू वन। अब ये बनता कैसा है ना, वो डिस्कस करेंगे। वो हम आगे प्रूफ देखने वाले हैं इसका। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि यार ये रिजल्ट हमें यूज करना है। सर ये तो बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत ईजी है याद करना। एन माइनस वन अपॉन एन, और बाकी सब में टू टू सब्ट्रैक्ट करते चलो। कैसे? सर देखो, n माइनस वन अपॉन एन, राइट, हम लिख सकते हैं ऐसा। इनटू, अब यहाँ पे भी टू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो बनेगा n माइनस थ्री, राइट। एंड नीचे में से n में से टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा n माइनस टू, राइट। फिर कितना बनेगा सर? फिर n माइनस फाइव अपॉन n माइनस फोर, राइट। फिर इसमें से टू सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से टू सब्ट्रैक्ट किया, राइट। सो माइनस फाइव बन गया, n माइनस फोर बन गया, एंड सो ऑन। जो चीज इसमें याद रखनी है वो ये है, जब ऑड आएगा तो 2/3 बनता है, और जब इवन आएगा तो लास्ट में पाई बाय 2 बनता है, राइट। क्लियर सबको? चलिए, तो ये हो गया हमारा रिजल्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, राइट। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ ये कैसे आता है एक्चुअली। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। और हमारे सामने ये रिजल्ट है आई एन, राइट। ये था आपका वॉलिस इंटीग्रल, राइट। सो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? अब मैं आई एन इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स, इसी को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, राइट। सर हम cos x को भी कर सकते हैं, इस वाली रिलेशन को भी कर सकते हैं। बिल्कुल, रिलेशन सेम बनेगा, सब अप्रोच सेम रहेगी, राइट। हम इसको समझ लेते हैं, राइट। आप cos से ट्राई कर लीजिएगा, और कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, सो सर इसको कैसे करेंगे? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे 0 से पाई बाय 2, देखो बच्चों मैं इसको ऐसे लिखने जा रहा हूँ, साइन n माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, राइट। ओके सर। सर अब इसमें क्या करेंगे आगे? देखो बच्चों, आप लोगों को याद होगा, हमने बाई पार्ट्स पढ़ा है। बाई पार्ट्स क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, राइट। कैसे करते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन? तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, राइट, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, राइट, इनटू
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड होल का इंटीग्रेशन। जी सर, ये तो हमें पता है। तो सर यहाँ पे फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट मान लेते हैं बच्चों, इसको मानते हैं हम फर्स्ट, राइट? इसको मान लेते हैं कुछ देर के लिए सेकंड। ठीक है? तो यार फर्स्ट फंक्शन हमने माना है sin x की पावर n-1 को, तो यार वो तो एज इट इज रहेगा, तो रहने देते हैं। sin n-1 पावर में और x, राइट? ये तो रहेगा एज इट इज। ओके बच्चों, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों? हो जाएगा आपका माइनस ऑफ cos x। क्लियर? और कहां से कहां तक इंटीग्रेट हो रहा है बच्चों? 0 से π/2 के बीच। आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एंड अब करेंगे बच्चों फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन था हमारा sin x की पावर n-1, तो यार डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, राइट? सो डिफरेंशिएशन करते ही कितना बनेगा बच्चों? बनेगा n-1 आगे आ जाएगा, राइट? और sin की पावर बन जाएगी अब n-2, राइट? तो यहां बन गया n-2 इंटू एक्स, राइट? क्लियर? अब थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है आपने, यहाँ पे साइन जो फंक्शन है उसकी पावर लगी है ना n-1, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे हम अब चेन रूल, राइट? तो यार यहाँ पे हम लगा चुके हैं, आउटर फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, अब इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो इनर फंक्शन कितना है? साइन एक्स है, राइट? तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिख देते हैं, दैट इज कॉस एक्स। क्लियर? अब यार इसका सेकंड फंक्शन जो यहाँ पे है साइन एक्स का इंटीग्रेशन ऑलरेडी माइनस कॉस एक्स हमें पता है ये होता है, तो माइनस साइन को मैं एडजस्ट कर देता हूँ आगे, और जो cos x आएगा बच्चों उसको यहाँ पे एडजस्ट करो। ध्यान से समझ लीजिए, मैंने cos x into cos x कर दिया है, cos स्क्वायर x बन गया, और माइनस साइन को मैंने बाहर एडजस्ट कर दिया, राइट? और ये बन गया dx, और ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? 0 से π/2 के बीच। ये रिजल्ट हमारा बन चुका है अभी तक। ये रिजल्ट बन चुका है अभी तक हमारा। अब देखो यार, जैसे ही मैं π/2 रखता हूँ तो cos क्या बना देगा? 0। और जैसे ही मैं एक बार यहाँ पे 0 रखूंगा तो क्या बनेगा? साइन 0 बन जाएगा, है ना? साइन 0 0 होता है। तो यार ये दोनों ही केस में एफ बी माइनस एफ ऑफ ए वाली फॉर्म के हिसाब से दोनों ही केसेस में 0 आने वाला है। बिल्कुल सर। ओके, तो सर अब हम यहाँ पे क्या करें? देखो अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, अब ये जो cos स्क्वायर था, cos स्क्वायर x था, इसको हम ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? चलिए देख लेते हैं। और अगर यहाँ पे भी ध्यान रखिए कि ये in चल रहा है, राइट? 0 से π/2, और यहाँ पे क्या आ चुका बच्चों हमारे पास? n-1 इंटू साइन ऑफ n-2 इंटू एक्स, राइट? और मैं cos स्क्वायर x को कुछ ऐसे लिखने जा रहा हूँ बच्चों, मैं इसको लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x dx। सर इससे क्या होगा? देखो बच्चों, इससे हमारा ये जो फंक्शन है ये स्प्लिट हो जाएगा। कैसे होगा? देखो यार n-1 को तो हम कुछ टाइम के लिए बाहर ही लिख लेते हैं, क्योंकि तो सब में मल्टीप्लाई होना है, राइट? अब अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये वाला पार्ट इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 में, राइट? तो क्या बनेगा? इसको भी अलग कर लेते हैं, तो बनेगा साइन ऑफ n-2 x 0 से π/2 के बीच, राइट? इनटू कितना बच्चों? dx। ये पार्ट हमने अलग कर दिया। अब यही पार्ट अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होती है, तो n-2 प्लस 2 क्या बन जाएगा आपका? बन जाएगा n। तो बिल्कुल सर, और सर यहाँ पे n-1 मल्टीप्लाई में आएगा, बिल्कुल, और माइनस साइन के साथ आएगा बच्चों, है ना? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है साइन स्क्वायर एक्स के साथ, राइट? तो साइन की गलती हमें नहीं करनी है, तो दिस इज 0 से π/2, राइट? और ये कितना बन गया? ये बन गया आपका साइन ऑफ एक्स की होल पावर n। क्लियर? राइट? सो ये आ चुका है। अब ये तो हमारा पहले वाला फंक्शन ही बन गया। बिल्कुल सर, सर ये तो आई एन ही है। बिल्कुल। क्लियर सबको यहाँ तक? तो चलिए देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे अगर हम समझे बच्चों, तो हमारे पास क्या आ चुका है? आ चुका है आई एन इज इक्वल टू, और बच्चों इसको भी आप कुछ लिख सकते हैं। सर क्या लिख सकते हैं? बच्चों ये अगर आई एन है, तो अगर एन यहाँ पे है, तो एन यहाँ पे आया हुआ है। अगर यहाँ पे n-2 होगा तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा? ये रिजल्ट हो जाएगा आपका n-1 इंटू आई ऑफ n-2। सब एग्री करते हैं? बिल्कुल सर। एंड
यहाँ पे आ चुका बच्चों n माइनस वन इंटू आई एन। ओके, तो सर अब इस आई एन को हम लेफ्ट में लेके आ जाएं? बिल्कुल यही करने वाले हैं। अब ये जो पूरा रिजल्ट था हमारे पास, इसको हम लेके आ जाते हैं लेफ्ट साइड। तो बच्चों क्या होगा, 1 प्लस n माइनस वन हो जाएगा, आई एन तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा रिजल्ट, बन जाएगा बच्चों n इंटू आई एन इज इक्वल टू n माइनस वन, राइट। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों। तो ये बनेगा n माइनस वन आई ऑफ n माइनस टू। और अगर आप यहाँ से रिलेशन ऑब्जर्व करना चाहें तो आई एन हमारे पास रिजल्ट आ चुका है बच्चों n माइनस वन अपॉन n इंटू आई ऑफ n माइनस टू। ये रहा रिजल्ट जो हमें रिक्वायर्ड था। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर होगा यार हमने क्या किया है, राइट। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इम्पॉर्टेंट रिडक्शन बोल सकते हो बच्चों जो हमने किया है यहाँ पे। अब इसी से ये जो हमारा रिलेशन है ये बनने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो हमारा आ चुका था रिजल्ट आई एन इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन एन इन टू आई ऑफ एन माइनस टू। तो सर यहाँ से अब हम ये रिजल्ट कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो समझते हैं। अगर मुझे आई ऑफ एन माइनस टू निकालना होता तो मैं क्या करता, मैं रिप्लेस कर देता बच्चों इसी जो हमारी ये रिलेशन आया है, इसी रिलेशन में n को n माइनस टू से, तो चलिए कर देते हैं। तो जैसे ही रिप्लेस करते हैं तो यहाँ बनेगा कितना बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा n माइनस टू। और जैसे ही आप इधर रखोगे n की जगह n माइनस टू माइनस वन के साथ आएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, बन जाएगा n माइनस थ्री। एंड सेम डिनोमीटर कितना बन जाएगा बच्चों, डिनोमीटर बन जाएगा आपका n माइनस कितना, n की जगह कितना रखा है n माइनस टू। एंड ये तो आपका ये रिजल्ट आ चुका है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बनेगा i इंटू या आई एन माइनस फोर। क्लियर। तो ऐसे ही अब आई ऑफ एन माइनस फोर निकालेंगे तो वो भी इस तरह से चेंज हो जाएगा, राइट। तो हमारे कुछ इसी तरह के रिलेशन बनते जाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों। तो अगर मैं आई ऑफ एन माइनस टू की वैल्यू प्लेस कर दूं तो मेरा आई एन कितना बनेगा, आई एन बनेगा एन माइनस वन अपॉन एन इंटू आई ऑफ एन माइनस टू की वैल्यू में प्लेस करने जा रहा हूँ तो बनेगा आई एन माइनस थ्री एन माइनस टू इंटू आई ऑफ एन माइनस फोर एंड सो ऑन में कंटिन्यूस चेंज कर सकता हूँ, राइट। आई होप सबको याद क्लियर, ओके। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर n इवन रहेगा बच्चों, इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो मुझे बताओ इवन नंबर क्या इवन यहाँ पे रहेगा तो इवन इवन नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो वो रिजल्ट क्या बनेगा बच्चों, बना देगा जीरो। तो यार सबसे पहले हम आई जीरो निकाल लेते हैं, इवन के लिए कितना बनता है। तो अगर आई जीरो की बात करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा बच्चों जीरो से पाई बाय टू साइन जीरो, साइन एक्स की पावर जीरो, तो कितना होगा, वन होगा। सबको समझ में आ रहा है, राइट। सो यहाँ से अगर हम इसको वन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा एक्स, और जीरो से पाई बाय टू के बीच में इसका इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा पाई बाय टू। आई होप सबको समझ में आएगा। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने यहाँ पे सिर्फ इस रिलेशन में एन की जगह जीरो रख दिया, राइट, क्योंकि आई जीरो हमें निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, आई जीरो की वैल्यू आ गई बच्चों हमारी पाई बाय टू। क्लियर, यस सर। एंड अगर हम बात करें एन अगर ऑड रहेगा तो यार सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे वन आ जाना चाहिए, राइट। सो हम आई वन की बात कर लेते हैं। तो आई वन कितना हो जाएगा अगर हम देखें तो जीरो से पाई बाय टू, राइट, साइन एक्स डी एक्स बचेगा, एन की जगह मैंने वन रख दिया बच्चों, राइट। तो साइन एक्स का इंडिकेशन हमें पता है कितना होता है बच्चों माइनस ऑफ कॉस एक्स, जीरो से पाई बाय टू के बीच। और जैसे ही मैं पाई बाय टू रखूंगा तो क्या बनेगा, बन जाएगा बच्चों माइनस ऑफ जीरो, और माइनस माइनस बन जाएगा प्लस कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है वन। तो ये रिजल्ट कितना आ गया बच्चों, आ गया वन। क्लियर, आई होप सबको क्लियर होगा यहाँ तक, ओके सर। तो सर हमारा रिजल्ट वन आ चुका है, इसलिए बच्चों लास्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना बनता है वन। क्लियर, ओके। आंसर इसलिए यहाँ पे इवन वाले में पाई बाय टू आ रहा है, बिल्कुल। सो आई होप सबको क्लियर होगा, क्लियर। सो सेम अगर हम कॉस के लिए भी करते तो भी सेम बनता। हम क्या करते, कॉस रेज टू n माइनस वन लिखते बच्चों, है ना, n माइनस वन डी एक्स, राइट। और फिर से एक कॉस
x को अलग करते एंड सेम प्रोसीड करते। सब कुछ सेम था, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट बनते एंड इसीलिए यहाँ पे 0 से पाई बाय 2 साइन ऑफ एन x dx 0 से पाई बाय 2 कॉस ऑफ x की पावर n dx का रिजल्ट बनता है सेम, राइट। बस याद करने का तरीका मैंने बता दिया है, कैसे याद रखना है बच्चों, याद करने का तरीका मैं बता चुका हूँ। क्या करना है, सबसे पहले टर्म लिखनी है n-1 अपॉन n, राइट। अब क्या करेंगे इसमें हम, अब हम करेंगे बच्चों यहाँ पे n की जगह, है ना, हमें क्या करना है, 2 कम रखना है। तो n से 2 कम कितना होगा, n-2। तो जैसे आप यहाँ पे n-2 रखोगे n की जगह तो क्या बन जाएगा, n-3। नीचे भी कितना बन जाएगा, बन जाएगा n-2। अच्छा, इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी बच्चों, अब हो जाएगी इसकी नेक्स्ट टर्म, n की जगह फिर से मैंने n-2 रखा, राइट। तो कितना बनेगा, n-5 अपॉन कितना, n-4। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? ऐसे ही चलते जाएंगे। तो लास्ट टर्म आपको याद रखनी है, दैट इज ऑड के लिए बनेगी आपकी लास्ट टर्म 1 और उससे पहली टर्म भी याद सकते हो 2/3, राइट। एंड इवन के लिए सब कुछ सेम रहेगा यहाँ तक रिजल्ट, राइट। क्या चेंज होगा, 1/2 इंटू π/2। सब कुछ तो सेम नहीं रहेगा एग्जैक्टली, टर्म्स चेंज होंगी, लेकिन हमें फर्स्ट 3 टर्म से ही मतलब है, राइट। और आखिरी की 2 टर्म्स भी याद रखोगे तो भी चलेगा, राइट। यहाँ से कुछ टर्म तो चेंज होने ही वाली हैं, लेकिन फॉर आपको याद रखने के रिलेशन के हिसाब से मैंने बताया कि ये टर्म्स कुछ सेम बनेंगी, राइट। क्लियर, आखिरी की 2 टर्म आप याद कर सकते हो ऑड के लिए एज वेल एज फॉर इवन। क्लियर, ओके सर। चलिए, अभी तक हमने प्रूफ देख लिया था, अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, इस पे कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे इसके बाद। पहले एक एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं कि क्या है एक्चुअली ये। सपोज ये होता बच्चों 0 से π/2 और आई एक्स की पावर 7, है ना, होल पावर 7 हमें इंटीग्रेट करना है, राइट। तो अब ये तो है नहीं कि हम इसको रिड्यूस करते रहें, राइट, एंड फिर सिंप्लीफाई करते रहें कि साइन एक्स की पावर 6 को फर्स्ट फंक्शन माने और फिर साइन एक्स को सेकंड फंक्शन माने एंड सो ऑन हम प्रूव करते रहें, राइट। सो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। सो इस केस में वॉल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, तो देखो यार, हमारे सामने ये फॉर्मूला है, राइट। अब एन यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑड है, राइट, n इक्वल टू 7। तो हम यहाँ पे सिर्फ प्लेस करने जा रहे हैं, है ना। तो फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, n-1 अपॉन n इंटू n-3 अपॉन n-2 इंटू n-5 अपॉन n-4 एंड सो ऑन 2/3 इंटू 1। ये है हमारा ऑड के लिए, क्योंकि यहाँ पे पावर है ऑड, तो हम ऑड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। अब यहाँ पे प्लेस कर देते हैं 7। तो कितना बनेगा, बनेगा 7-1 दैट इज 6 अपॉन कितना बच्चों, दैट इज 7। क्लियर। अब यहाँ पे n को प्लेस करते सेकंड वाले में, कितना बनेगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा n-1 दैट इज 7-3। तो बनेगा बच्चों कितना, 4 अपॉन कितना, दैट इज 7-2 दैट इज 5, राइट। अच्छा, तो सर यहाँ पे भी रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे बच्चों। यहाँ पे 7 रखिए, कितना बनेगा, 7 बनेगा कितना बच्चों, 7-5 दैट इज 2, राइट। एंड 7-4 दैट इज 3। देखो बच्चों, ये टर्म आपकी खुद से ही बन गई है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि आपको 3 टर्म स्टार्टिंग की और आखिरी के टर्म याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे देखोगे बच्चों तो कितना है, लास्ट में आ जाएगा 1, राइट। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो कोई टर्म कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल, ये हो रहा है 3 टाइम्स, 3 से डिवाइड किया तो 2 बच जाएगा, ऊपर बनेगा 4 इंटू 4 16, राइट, एंड अपॉन 35। सो इसका रिजल्ट हो जाएगा 16/35, राइट। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन देखते हैं कि इसके यूज से क्या क्या रिजल्ट हम बना सकते हैं।